फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पर्वत, पठार और मैदान से रिलेटेड 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हमारा जीएस सीरीज का डे 13 है। यदि आप लोगों ने डे 12 तक की वीडियोज को नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना, ताकि आप लोगों से एक भी जीएस का टॉपिक मिस ना हो। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पर्वत से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत तंत्र कौन सा है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कौन सा है, हिमालय। ठीक है। नेक्स्ट है हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है नवीन वलित पर्वत है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कंचनजंगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमालय का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है क्या कहलाता है, हिमाद्री। क्या कहलाता है, हिमाद्री या महान हिमालय। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, पीर पंजाल पर्वतमाला किसका भाग है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है हिमाचल हिमालय का। नेक्स्ट है शिवालिक पर्वत किसे कहते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है वह हिमालय को। नेक्स्ट है अरावली पर्वत किस प्रकार का पर्वत है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है अवशिष्ट पर्वत है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर है गुरु शिखर। कौन सी, गुरु शिखर। नेक्स्ट है नीलगिरी पर्वत किन दो घाटों के संगम पर स्थित है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है पश्चिमी व पूर्वी घाट, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नीलगिरी पर्वत दो घाटों के संगम पर स्थित है, वो कौन कौन से घाट है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है पश्चिमी और पूर्वी घाट, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब चलिए देखते हैं पठार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है ढक्कन का पठार। नेक्स्ट है ढक्कन पठार किस प्रकार का पठार है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है ज्वालामुखी पठार है। ठीक है। नेक्स्ट है ढक्कन पठार की ढाल किस दिशा में है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है पूर्व की ओर। नेक्स्ट है छोटा नागपुर पठार किस लिए प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर है खनिज संसाधन के लिए। नेक्स्ट है मालवा पठार किस नदी घाटी से जुड़ा है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है चंबल नदी। नेक्स्ट है बुंदेलखंड पठार किस राज्य में स्थित है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है मेघालय पठार किससे अलग हुआ है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है प्रायद्वीपीय पठार से। नेक्स्ट ढक्कन ट्रैप किससे बना है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है लावा प्रवाह से। अब चलिए देखते हैं मैदान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों से एक भी जीके क्विज मिस ना हो। तो फर्स्ट हमारा भारत का सबसे विस्तृत मैदान कौन सा है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है उत्तर भारतीय मैदान। नेक्स्ट है उत्तर भारतीय मैदान किन नदियों से बना है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी से। नेक्स्ट है उत्तर भारतीय मैदानों को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 4 भागों में, पहला भावर, दूसरा तराई और तीसरा भंगर और चौथा खादर, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भावर क्षेत्र की विशेषता क्या है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है भावर क्षेत्र में नदियां भूमिगत हो जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट तराई क्षेत्र कैसा होता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है दलदली व वनाच्छादित। ठीक है, इस तरह का होता है। नेक्स्ट भांगर और खादर में अंतर क्या है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है खादर अधिक उपजाऊ होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट दोआब का अर्थ क्या है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है दो नदियों के बीच का क्षेत्र। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब चलिए देखते हैं तटीय मैदान व द्वीप से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा भारत के तटीय मैदान कितने हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 2, पहला पूर्वी तटीय मैदान और दूसरा पश्चिमी तटीय मैदान। नेक्स्ट पश्चिमी तटीय मैदान कैसा है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कैसा है, संकीर्ण है। नेक्स्ट है पूर्वी तटीय मैदान कैसा है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कैसा, चौड़ा। कैसा, चौड़ा है।
अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा कोरोमंडल तट कहाँ स्थित है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है पूर्वी तट में। कहाँ? पूर्वी तट में। नेक्स्ट है कोंकण तट कहाँ स्थित है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है पश्चिमी तट में। अब चलिए देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट हमारा भारत की सबसे पुरानी भू संरचना कौन सी है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट हिमालय पर्वत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है क्योंकि जलवायु व नदियों का स्रोत है। ठीक है, हिमालय पर्वत इसीलिए। नेक्स्ट सबसे अधिक भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है हिमालय क्षेत्र के आसपास जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ सबसे ज़्यादा भूकंप आने के चांसेस हैं। ठीक है। नेक्स्ट ढक्कन पठार की प्रमुख नदी कौन सी है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है गोदावरी नदी। कौन सी? गोदावरी नदी। नेक्स्ट है गंगा मैदान को भारत की अन्न की कटोरी क्यों कहा जाता है, तो आप लोग को ध्यान रखना है क्योंकि गंगा मैदान अधिक उपजाऊ मिट्टी के कारण, इसीलिए। अब चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो फर्स्ट है अरावली पर्वत भारत के किस भाग में स्थित है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है पश्चिमी भारत में। नेक्स्ट है सतपुड़ा पर्वत किस प्रकार का पर्वत है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है ब्लॉक पर्वत है। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है अनाई मुड़ी, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पूर्वी घाट की विशेषता क्या है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है यह एक खंडित पर्वतमाला है। नेक्स्ट है नीलगिरी पहाड़ किस राज्य में स्थित है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है तमिलनाडु में। नेक्स्ट है भारत का सबसे उपजाऊ मैदान कौन सा है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। नेक्स्ट है हमारा मैदानों में कृषि अधिक क्यों होती है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है क्योंकि मैदान समतल भूमि व उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, मैदानों में। नेक्स्ट है पठारों में खनिज अधिक क्यों मिलते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है प्राचीन शैलों के कारण। नेक्स्ट है हिमालय को जलवायु नियंत्रक क्यों कहते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है क्योंकि ठंडी हवाओं को रोकने के कारण, इसलिए। नेक्स्ट है हमारा भारत में सबसे लंबा पर्वत क्रम कौन सा है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है हिमालय। नेक्स्ट है ढक्कन पठार किन घाटों से घिरा है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है पश्चिमी व पूर्वी घाट से। नेक्स्ट है तटीय मैदानों का प्रमुख उपयोग क्या है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है व्यापार व मत्स्य पालन ही सबसे प्रमुख उपयोग है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है तटीय मैदानों में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा पर्वतों का आर्थिक महत्व क्या है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है जल स्रोत हो गया। ठीक है, पर्यटन में हेल्प मिलती है और खनिज में भी। नेक्स्ट है भारत की भौतिक बनावट क्यों विविध है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है भूगर्भीय विकास के कारण। नेक्स्ट है पर्वत पठार मैदान भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है जलवायु, कृषि व मानव जीवन के लिए, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और नेक्स्ट डे के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।